यार इसे कोई नोटिस क्यों नहीं कर रहा? पहले डॉक्टर स्ट्रेंज के फर्स्ट पार्ट में, This is the staff of the living tribunal. फिर लोकी सीरीज में, फिर डॉक्टर स्ट्रेंज के सेकंड पार्ट मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, और अब थॉर लव एंड थंडर में भी। देख रहे हो ये सब कितना कनेक्टेड है? मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज के दोनों पार्ट्स में है और थॉर लोकी दोनों भाई की डेडिकेटेड मूवीज और सीरीज में भी है। एक और नोटिस करने वाली बात कि ये थॉर और लोकी दोनों में ही स्टैचू के फॉर्म में दिखाए हमें, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के दोनों पार्ट्स में ये थोड़ा प्रैक्टिकल फॉर्म में दिखाए। जैसे यहाँ मोर्डो बोलता है कि ये वेपन लिविंग ट्राइब्यूनल का स्टाफ है, और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में तो एक अलग ही यूनिवर्स में ले जाकर उसके दर्शन ही करा दिए। तो आखिर कौन है ये ब्रह्मा जी की थर्ड कॉपी, जीवित न्यायाधिकरण? तो देखो, लिविंग ट्राइब्यूनल एक बहुत ही पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी है जो कि तब से एग्जिस्ट करता हुआ आ रहा है जब से ये पूरा यूनिवर्स बना है। तो बेसिकली इसका काम ये है कि ये पूरे मल्टीवर्स की रक्षा करता है, जिसमें ये अच्छाई और बुराई को और मिस्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करके रखता है। साथ ही में ये ख्याल रखता है कि मल्टीवर्स में इनकर्जन क्रिएट ना हो, मतलब कोई भी यूनिवर्स आपस में एक दूसरे की गांठ में घुसकर भसड़ ना फैलाएं। आई मीन यूनिवर्स अपनी अपनी जगह पर रहें और एक दूसरे से आपस में टकराए ना। तो अब जैसे कि इसका नाम ही ट्राइब्यूनल है, तो ये जजमेंट करता है, लेकिन सिर्फ तभी जब बात मल्टीवर्सल लेवल पर हो और मल्टीवर्स पर कोई खतरा हो। अब इसके लिए जजमेंट करना भी कोई आसान खेल नहीं है, क्योंकि जैसा कि तुम देख पा रहे हो कि इसके 3 चेहरे हैं और तीनों चेहरे अलग अलग मोटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे कि इसका मेन चेहरा जो कि खुला हुआ रहता है, जिससे ये बात भी करता है, वो रिप्रेजेंट करता है इक्विटी। इसका राइट वाला चेहरा जो कि पूरा ढका रहता है, वो रिप्रेजेंट करता है नेसेसिटी। और इसका तीसरा चेहरा जो कि आधा ढका रहता है, वो रिप्रेजेंट करता है वेंजेंस। तो अब सीन ये है कि कोई भी जजमेंट तभी कंसिडर की जाती है जब इसके तीनों फेसेस आपस में एग्री करें, और अगर किसी भी एक फेस ने किसी भी जजमेंट पर डिसएग्री कर दिया तो फिर ट्राइब्यूनल उस मामले में इंटरवीन नहीं कर सकता। अब जैसे कि हमें इस लिविंग ट्राइब्यूनल का रेफरेंस 3 अलग अलग जगहों पर मिल चुका है, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल मत समझना कि इसके ये 3 अलग अलग वेरिएंट्स होंगे, क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता, वो इस पूरे मल्टीवर्स से ऊपर एग्जिस्ट करता है और इतने सारे यूनिवर्सेस में उसके कोई वेरिएंट्स नहीं है। लेकिन वो सेम टाइम पर कई यूनिवर्सेस में एक साथ एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन वो सब उसके कोई वेरिएंट्स नहीं होंगे, वो वही सेम लिविंग ट्राइब्यूनल्स होंगे और सेम माइंड शेयर करेंगे। अब एक और नोटिस करने वाली बात है कि जहां भी हमें ये लिविंग ट्राइब्यूनल के रेफरेंस दिखे हैं, वहां पर कोई ना कोई जजमेंट जरूर होती है। जैसे कि लोकी में लोकी को टीवीए ने जज किया था, फिर बाद में एक तरीके से कैंग ने भी किया था, फिर उसके बाद मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डॉक्टर स्ट्रेंज को हैंडकफ करके ले जाते हैं जज करने के लिए, और हो सकता है कि थॉर में भी ऐसा ही कुछ होगा। अब साथ ही में मुझे लगता है कि इसका अपीयरेंस फोरशैडो कर रहा है कि बात मल्टीवर्सल लेवल तक पहुंचने वाली है, तो सब कुछ फिक्स करने के लिए अपने रायते को पहले ही समेट लो, क्योंकि अगर लिविंग ट्राइब्यूनल आ गया तो उसका जजमेंट इस पूरे मल्टीवर्स को चेंज कर सकता है। तो जैसे कि हमें लोकी में दिखाया तो वहां भी बात मल्टीवर्सल लेवल तक पहुंच गई थी, और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखाया तो वहां तो ऑब्वियसली मल्टीवर्सल लेवल की ही बात थी, और अब थॉर लव एंड थंडर में दिखा रहे हैं, लेकिन वहां पर तो अभी तक कोई मल्टीवर्सल लेवल वाली बात नहीं आई है। लेकिन यहाँ पर मामला गॉड्स का है और ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, तो हो सकता है कि इसीलिए यहाँ पर लिविंग ट्राइब्यूनल का स्टैचू दिखाया है। लेकिन इसके अलावा भी कोई और बड़े रीजन हो सकते हैं, क्योंकि हमें लिविंग ट्राइब्यूनल के साथ साथ वॉचर, डेथ और भी कई स्टैचू दिखाए गए हैं। तो बेसिकली कुछ भी रीजन हो सकता है जिसके बारे में हमें मूवी देखकर ही पता लगेगा। ऑलराइट देन, बहुत ऑब्जर्विंग हो गई आज के लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड कमेंट करके बता देना। अगर ऐसी और वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। This is my vow. All gods will die. Why isn't it possible? It's just not. Why not, you stupid bastard?